नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। शहर के प्रसिद्ध राम मेघे अभियांत्रिकी महाविद्यालय के कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी के तृतीय वर्ष के छात्र ऋषिकेश सतीश काल्मिक की अमृतसर में तीव्र हृदयाघात से मृत्यु हो जाने का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। जानकारी के अनुसार 19 जनवरी को अमृतसर में डिहाइड्रेशन के बाद 22 साल के ऋषिकेश को मौसम में बदलाव के कारण शुक्रवार दोपहर दिल का दौरा पड़ा और उपचार दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई। ऋषिकेश के शव को अमरावती लाया जा रहा है। इस काम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की बड़ी सहायता मिलने की जानकारी पिता सतीश काल्मिक ने आज दोपहर को दी। देश के आजादी अमृत महोत्सव वर्ष के चलते आगामी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर 189 कैदियों की सजा माफ करते हुए उन्हें जेल से रिहा करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है, जिसके बारे में राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया है, जिसके अनुसार 26 जनवरी को राज्य के अलग अलग जिलों से 189 कैदियों को छोड़ने की कार्यवाही की जाएगी। विधान परिषद सीट हेतु अमरावती संभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में महाविकास आघाड़ी की ओर से कांग्रेस द्वारा प्रत्याशी बनाए गए धीरज लिंगाड़े की उम्मीदवारी का भारतीय शेतकरी कामगार पार्टी शेकाप तथा महाराष्ट्र राज्य पुरानी पेंशन संगठन द्वारा समर्थन किया गया है। साथ ही इन दोनों संगठनों ने धीरज लिंगाड़े के साथ साथ विधान परिषद के चुनाव में राज्य के 5 निर्वाचन क्षेत्र में महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशियों का समर्थन करने की घोषणा की है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले कल एक दिवसीय दौरे पर अमरावती पहुंच रहे हैं। स्थानीय बडनेरा रोड स्थित मानसरोवर लॉन में कल दोपहर 3 बजे स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर रंजीत पाटिल के प्रचार हेतु एक बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में बतौर अध्यक्ष पार्टी प्रदेशाध्यक्ष बावनकुले उपस्थित रहेंगे, ऐसी जानकारी है। विगत 13 सालों से बेलौरा हवाई अड्डे का विकास बीरबल की खिचड़ी बन गया है। हवाई अड्डे से विमान टेक ऑफ का सपना अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। जनप्रतिनिधि के अनेक दावों के बीच पूर्व मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख नागपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। शुक्रवार को सुनवाई दौरान बेलौरा हवाई अड्डे के विकास को लेकर स्पष्टीकरण देने हेतु विकासक कंपनी हाईकोर्ट से 3 सप्ताह की मोहलत मांगी। हाईकोर्ट अब 3 सप्ताह बाद सुनवाई की तारीख मुकर्रर करेगा। हाईकोर्ट ने पहले विकासक कंपनी से जवाब मांगा था। कंपनी का अनुरोध कोर्ट ने स्वीकार किया। कंपनी ने दलील दी कि विमानतल को जल्द से जल्द कार्यान्वित करने के उनके प्रयास जारी है। पूर्व राज्य मंत्री तथा विधायक बच्चू कडू को कोर्ट से राहत मिली है। मरीन लाइन मुंबई पुलिस थाने में कडू के खिलाफ दाखिल मामले में सुनवाई होकर आज आरोप निश्चित होने थे। दुर्घटना होने से कडू की मेडिकल रिपोर्ट व अनुरोध आवेदन वकीलों ने कोर्ट में प्रस्तुत किए। कोर्ट ने बच्चू कडू का अनुरोध स्वीकार कर 15 फरवरी तक सुनवाई स्थगित की। 15 फरवरी को बच्चू कडू हाजिर नहीं हुए तो उनके खिलाफ वारंट जारी किया जाएगा। विगत कुछ दिनों से कड़ाके की ठंड महसूस हो रही थी, लेकिन अब पिछले 2 दिनों से ठंड का प्रमाण काफी हद तक कम हो गया है। वहीं अब उत्तरी भारत में पश्चिमी चक्रवात का प्रभाव कम हो रहा है, जिसके चलते 4-5 दिनों में ठंड काफी हद तक कम रहने का अनुमान मौसम विभाग द्वारा जताया गया है। साथ ही यह संभावना भी जताई गई है कि इस दौरान बदरीला मौसम रहने के चलते गर्मी व उमस का प्रमाण भी बढ़ेगा। शिव परिवार के लिए महत्वपूर्ण डॉक्टर पंजाबराव देशमुख अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर प्रगति पैनल का एक तरफा कब्जा रहा। अब इसी पैनल के नरेश पाटिल की अध्यक्ष तथा प्रशांत डवरे का उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचन होने से सर्वत्र हर्षोल्लास का माहौल है। शुक्रवार को अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चयन पश्चात बैंक के सभी पदाधिकारियों ने रेलवे स्टेशन चौक स्थित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कार्यालय को भेंट देकर राकापा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवक्ता तथा विधिमंडल समन्वयक संजय खोड़के के हाथों सदिच्छा एवं अभिनंदन स्वीकार किया। स्थानीय पूज्य पंचायत कंवरनगर द्वारा आज शनिवार 21 जनवरी को देशभक्त क्रांतिकारी अमर शहीद हेमू कलानी के 80वें बलिदान दिवस पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसके तहत कंवरनगर के समीप सूरज नगर में 22,000 स्क्वायर फीट के मैदान पर साकार किए गए शहीद हेमू कलानी उद्यान का समारोह पूर्वक लोकार्पण किया गया। साथ ही इस उद्यान में पूर्व पार्षद बलदेव बजाज द्वारा अपने कार्यकाल दौरान महानगर पालिका के जरिए मंजूर कराए गए हाई मास लाइट व जॉगिंग ट्रैक का भी लोकार्पण किया गया। इस साल हमने जो
कार्य किया है, उसमें एक खुशी की बात यही है कि हमारे कंवर नगर स्थित बाबा हरदास राम कॉलोनी में 22,500 फुट का प्लाट जो हमें कारपोरेशन ने दिया था, उसको हमने हेमू कॉलोनी उद्यान का नाम दिया है। स्थानीय सिंधु नगर परिसर स्थित संत हरदास राम धर्मशाला में आज अमर शहीद हेमू कलानी को उनके 80वें शहादत दिवस के अवसर पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सिंधु नगर सेवा समिति, पूज्य शदानी दरबार एवं भारतीय सिंधु सभा द्वारा आयोजित इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सुबह 10 बजे सभी उपस्थितों द्वारा अमर शहीद हेमू कलानी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया और 2 मिनट का मौन रखते हुए शहीद हेमू कलानी की स्मृतियों का अभिवादन भी किया गया। स्थानीय जयवड़ नगर में विगत 11 वर्षों से श्री संत गजानन महाराज बहुउद्देशीय संस्था द्वारा संत गजानन महाराज का प्रकट दिन समारोह आयोजित किया जाता है। इस बार आयोजन का 11वां वर्ष रहने के चलते संस्था द्वारा संत गजानन महाराज की चरण पादुकाओं व चिलम के साथ ही महाराष्ट्र के 11 महान संतों की चरण पादुकाओं को अमरावती शहर वासियों के दर्शन लाभ हेतु लाया जा रहा है। इन सभी चरण पादुकाओं को आगामी 5 फरवरी को सुबह 9 से रात 11 बजे तक बडनेरा रोड पर टीवीएस शोरूम के सामने स्थित संस्था के प्रांगण में दर्शनार्थ रखा जाएगा। युवा लॉयंस सामाजिक संगठन ने बाला साहेब ठाकरे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सोमवार 23 जनवरी को भातकुली में राज्य स्तरीय महिला और पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें पुरस्कार के रूप में चांदी की गदा और कुल 6 लाख रुपए के नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। ऐसी जानकारी संस्था अध्यक्ष पहलवान योगेश गुर्दे ने एक पत्र वार्ता में दी। उन्नति लोया उम्र 23 वर्ष बचपन से अपने गांव में शंकर पट का आयोजन देखते देखते बड़ी हुई, लेकिन खुद अपने हाथों में कभी बैलों की रस्सी नहीं पकड़ी, परंतु आज गांव की इज्जत के लिए और अपने पिता के शब्दों के लिए उसने इस वर्ष महिलाओं के शंकर पट में अपना नाम लिखाया और वह पहली बार बैल जोड़ी की लगाम थामकर धुरकरी बनी। साथ ही करीब 8 वर्ष बाद हुए शंकर पट को जीतने का बहुमान भी इस बच्ची ने हासिल किया। उन्नति लोहिया कहती है कि यद्यपि उसे यह फैसला लेते समय थोड़ा डर लगा था, लेकिन फिर उसने यह सोचकर खुद को हौसला दिया कि डर के आगे जीत है। इस शंकर पट में उन्नति लोहिया सहित 15 महिला धुरकरी शामिल हुई थी, जिसमें 450 फीट की दूरी को उन्नति द्वारा दौड़ाई जाने वाली बैल जोड़ी ने महज 13.52 सेकंड में ही पार करते हुए पहला स्थान हासिल किया। गत रोज बलगांव में शंकरपट स्पर्धा का आयोजन किया गया था, जिसमें दौड़ लगाते समय बैल जोड़ी के साथ जुड़ी रिंगनी का एक चक्का निकल भागा। ऐसे में तेज रफ्तार में रहने वाली रिंगनी एक और झुक गई, लेकिन इसके बावजूद धुरकरी ने अपनी रफ्तार को कम नहीं किया, बल्कि बैल जोड़ी को दौड़ाते हुए अपनी निश्चित दूरी को 8 सेकंड में पूरा कर लिया। इसे इस शंकरपट स्पर्धा का सबसे रोमांचक क्षण माना गया। महाराष्ट्र राज्य कोतवाल संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा हाल ही में राज्य के मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि राज्य में कोतवालों का विगत लंबे समय से शोषण चल रहा है और उनकी समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में यदि आगामी 26 जनवरी से पहले कोतवालों को चतुर्थ श्रेणी दर्जा देकर सेवानिवृत्त व दिवंगत कोतवालों के लिए 5,000 रुपए प्रति माह का निर्वाह भत्ता नहीं दिया जाता, तो 6 फरवरी से अमरावती जिलाधीश कार्यालय के समक्ष विदर्भ क्षेत्र के हजारों कोतवालों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अमरावती मनपा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख बीमा कार्ड वितरित करने हेतु किसी भी तरह का प्रसार प्रचार किए बिना सर्वे किया गया। ऐसे में शहर के कई लोगों को इस योजना व सर्वे के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। अंततः आयुष्मान योजना को प्रभावी तरीके से कार्यान्वित करने हेतु अमरावती मनपा में नए सिरे से सर्वे किया जाए, इस आशय की मांग भारतीय सीमा सुरक्षा बल के पूर्व सैनिक व सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह बघेल ने मुख्यमंत्री के नाम जारी पत्र में की है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर उत्तर प्रदेश के खतौली मुजफ्फरनगर में हुए हमले के निषेधार्थ पार्टी की शहर व जिला इकाई द्वारा आज स्थानीय राजापेट रेलवे अंडरपास के मुहाने पर तीव्र प्रदर्शन किया गया। उस प्रदर्शन के साथ ही पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए यूपी सरकार से हमलावरों की त्वरित गिरफ्तारी की मांग की। विगत 30 अक्टूबर को प्रभात चौक के पास स्थित राजेंद्र लॉज की इमारत ढहकर 5 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में स्थानीय प्रशासन और पुलिस द्वारा सघन जांच किए जाने की उम्मीद थी, परंतु ऐसा अब तक नहीं हो पाया।
अंततः राज्य के गृह मंत्रालय द्वारा इस मामले में विशेष ध्यान देते हुए मामले की सघन जांच के आदेश जारी किए जाए, इस आशय की मांग शिल्पी रविंद्र परमार द्वारा राज्य के उप मुख्यमंत्री व जिला पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस के नाम भेजे गए पत्र में की है। जिनके पक्के घर है उन्हें घरकुल का लाभ, लेकिन आज भी जिन्हें सही मायने में जरूरत है उन्हें अपने अधिकार से वंचित रखा जा रहा है, ऐसा प्रशासन पर आरोप लगाते हुए 70 वर्षीय वृद्ध श्री कृष्ण राणे को अभी तक घरकुल का लाभ नहीं मिला, इसीलिए उन्होंने प्रशासन को आत्महत्या करने की धमकी दी। नांदगांव पेठ में महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकास करने हेतु सन 1993 में राज्य सरकार ने माहुली जागीर के आसपास स्थित कृषि जमीनों का अधिग्रहण किया था, किंतु इसकी एवज में जमीन मालिकों को योग्य मुआवजा और प्रकल्पग्रस्त योजना का लाभ नहीं मिला। अंततः संबंधित किसानों को जल्द से जल्द उनकी जमीनों का योग्य मुआवजा प्रदान किया जाए, ऐसी मांग जिलाधीश को सौंपे गए ज्ञापन में माहुली जागीर निवासी किसानों ने की है। स्थानीय नागपुर गेट पुलिस थाने में चोरी की 10 अलग अलग घटनाएं घटित हुई, जिनकी सफलतापूर्वक जांच करने पर नागपुर गेट पुलिस ने जब्बार खान रऊफ खान नामक चोर को गिरफ्तार कर सभी मामलों का पर्दाफाश किया। वहीं गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत 28 अगस्त को वाशिम निवासी युवक के साथ मारपीट करते हुए लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसकी जांच करते हुए गाड़गेनगर पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में लेकर लूट के माल सहित वारदात में प्रयोग वाहन व चाकू को बरामद किया। इन दोनों कार्यवाही में नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन के थानेदार पुंडलिक मेश्राम और गाड़गेनगर पुलिस स्टेशन के थानेदार आसाराम चोरमले बधाई व अभिनंदन के पात्र है। इस आशय का प्रतिपादन शहर पुलिस उपायुक्त डॉक्टर सागर पाटिल ने आज अपने कार्यालय में बुलाई गई पत्रवार्ता के दौरान की। एक 984/22 397 504 506 हा गुन्हा रॉबरीचा गुन्हा दाखल होता। त्यामध्ये 2 मोबाईल आणि 2 हेडफोन हे चोरीस गेले होते। त्याचा तपासादरम्यान या 5 आरोपींना ताब्यात घेण्यात आलं। ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांनी गुन्ह्याची तर कबुली दिलीच, परंतु गाडगेनगर पोलीस स्टेशनमध्ये यापूर्वी जे 5 रॉबरीचे गुन्हे दाखल होते त्याची सुद्धा कबुली त्या आरोपींनी 5 आरोपींनी दिलेली आहे। उद्यमात जप्त करण्यात आले आहे। याचा सुद्धा अधिक तपास सुरू आहे। यामध्ये अजून काही गुन्हे उघडकीस येण्याची दाट शक्यता आहे। नागपूर गेटच्या गुन्ह्यामध्ये जो आरोपी आहे त्याला 23 पर्यंत पीसीआर मिळाले आहे आणि अधिक तपास सध्या दोन्ही टीम करत आहे। मध्य प्रदेश के खंडवा की चावला ट्रैवल सहित 4 निजी वाहनों पर आरटीओ द्वारा कार्यवाही का हंटर चलाया गया। धारनी में आरटीओ के उड़न दस्ते ने जुर्माने के तौर पर 1,53,000 की वसूली की। इस कार्यवाही से मेलघाट से अवैध यात्री यातायात, फर्जी व बिना परमिट वाहन चालकों में खलबली मची है। गणतंत्र दिवस को सिर्फ 5 दिन शेष है, जिसे लेकर सरकारी विभाग, स्कूल आदि निजी कार्यालय की तैयारियां जोरों से शुरू हो गई है, किंतु अमरावती जिले में विगत 1 साल से घटित संवेदनशील घटनाओं को लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने रिपोर्ट सौंपकर अमरावती को हाई अलर्ट किया है, जिसमें राज्य के नागपुर, मुंबई, पुणे का नाम भी शामिल है। इस बार गुरुवार 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त रहेगा। परतवाड़ा के साप्ताहिक बाजार के होटल सूर्य कमल के पीछे मैदान में शेरा ठाकुर और दीपक यादव घातक हथियारों के साथ खड़े हैं। ऐसे गुप्त जानकारी मिलते ही अमरावती ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस के दल ने छापा मारकर दोनों आरोपियों को धर दबोचा। शेरा ठाकुर के पास कमर में एक सिल्वर रंग की देसी पिस्तौल और पैंट के जेब में 2 जिंदा कारतूस, इस तरह दीपक यादव की कमर में एक देसी पिस्टल और मैगजीन और 2 जिंदा कारतूस लोड किए हुए अवस्था में बरामद हुए। पुलिस ने आरोपियों के पास से मोटरसाइकिल, मोबाइल, हथियार ऐसे कुल 1,37,000 रुपए का माल बरामद किया है। चिखलदरा तहसील के खडीमल गांव में रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत चल रहे काम पर एक मजदूर चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा, जिसमें उस रामविलास बैटेकर नामक मजदूर की मौत हो गई। मेलघाट में ऐसी घटना पहली बार हुई है। आत्महत्या की कोई जांच न करे, किसी को दोषी न ठहराए, बेटी को दूसरे की जिम्मेदारी पर छोड़ नहीं सकती, इस वजह से उसे साथ ही लेकर जा रही हूँ, ऐसा मृत्यु पूर्व सुसाइड नोट में लिखने के बाद माँ और बेटी ने अपने ही घर में खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह सनसनीखेज घटना कोल्हापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र में उजागर हुई।
हाल ही में कोम्बिंग ऑपरेशन के दौरान अपराध शाखा पुलिस के दल को मिली गुप्त सूचना के आधार पर शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय के सोलर प्लांट की बैटरी चुराने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद आरोपियों ने अपना अपराध कबूल कर लिया। मोर्शी पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाली एक 17 वर्षीय लड़की को आरोपी सालबंडी निवासी अजय गहरे ने साथ भगा ले गया। इतना ही नहीं तो लड़की अपने साथ जाते वक्त मोबाइल, उसके मां के कान के सोने के झुमके, स्कूल के दस्तावेज ले गई। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने अजय गहरे के खिलाफ विविध धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। तहसीलदार के हस्ताक्षर वाली नोटिस लेकर पटवारी राजेंद्र शिंदे आरोपी छत्रपति वाटबुद्धे के घर पहुंचे, परंतु आरोपी ने नोटिस स्वीकार न करते हुए नोटिस फाड़कर फेंक दी। इतना ही नहीं तो दूसरी बार मेरे घर आया तो जान से मार दूंगा ऐसी धमकी देकर सरकारी काम में बाधा डाली। पटवारी शिंदे की शिकायत पर वरुण पुलिस ने आरोपी छत्रपति वाटबुद्धे के खिलाफ अपराध दर्ज कर कार्यवाही शुरू की है। सोने की दुकान में कारागिर के रूप में काम करने वाले कारागिर ने ही सोने के गहने चुराकर मालिक को चूना लगाया, ऐसा मामला उजागर हुआ है। वाशिम के सराफा व्यापारी आशीष चौधरी की सुभाष चौक में सोने की दुकान में कारागिर के रूप में काम करने वाले शेख नूर आलम व मोहन दोलाई को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। बुल्ढाना जिले के जामोद गांव में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। दोपहर के वक्त चाय के लिए पूरा किसान परिवार इकट्ठा बैठा था, मगर एक मामूली सी गलती से परिवार को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। किसान के घर में सफेद सोना यानी कपास का ढेर लगा हुआ था। ऐसे में चाय बनाते वक्त गैस सिलेंडर की नली में आग लगी और वह आग कपास के ढेर में लगी। देखते ही देखते 10 क्विंटल कपास जलकर खाक हो गया। सोने के गहने, मोबाइल समेत घाटंजी पुलिस थाना क्षेत्र के अंजी नाइक गांव में सुनसान घर देखकर अज्ञात चोर ने घर से मोबाइल, सोने के गहने ऐसे 1,07,345 रुपए कीमत का माल चुरा लिया। इस मामले में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी सलीम खान, जीवन चौहान व राजेश राठौड़ को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुणे शहर के मुखरे चौक परिसर में रहने वाले विशाल घाटे नामक युवक पर सचिन हलाल व उसके साथियों ने रिवाल्वर से गोली चलाकर हत्या का प्रयास किया था। यह घटना 15 नवंबर 2022 को घटी। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया, परंतु घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार थे। अपराध शाखा पुलिस के दल ने गहन तहकीकात के बाद आरोपी राजेश पवार व सचिन हलाल को अंबा जोगाई से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। कार में पालतू कुत्ते को ले जाते समय कुत्ते ने अचानक हमला कर दिया। इस घबराहट में कार चला रहे मालिक का कार से नियंत्रण छूट गया और कार सीधे डिवाइडर से जा भिड़ी, जिसके कारण कार पलटी खा गई। इस दुर्घटना में कार चला रहे गोपाल सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी सुषमा गंभीर रूप से घायल हो गई। यह दिल दहला देने वाली घटना नागपुर चंद्रपुर मार्ग के नांदोरी परिसर में घटी। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।